अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू यूनिक दुनिया। मैं ज़ैनब खान आज आप लोगों के लिए लेसन 32 लेकर आई हूँ। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं कुछ लेसन इससे पहले ही पढ़ा चुकी हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू है सफ़र। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के बहुत ही मशहूर और मकबूल शायर हैं। इनका पूरा नाम असदुल्ला खां और गालिब तखल्लुस था। गालिब की पैदाइश अकबर आबाद में 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में हुई, जो बाद में आगरा शहर के नाम से जाना गया। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था, जो कि 1801 ईस्वी में किसी लड़ाई में मारे गए थे, और चचा ने परवरिश की जिम्मेदारी कबूल की। गालिब 9 बरस के थे कि उनके चचा इंतकाल कर गए। बचपन में ही गालिब दिल्ली आ गए, जहां बहुत कम उम्री में उनकी शादी हो गई, इसीलिए दिल्ली में मिर्ज़ा नौसा भी कहे जाते थे। मुग़ल बादशाह की तरफ से नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक और निजाम जंग के खिताबात मिले थे। गालिब बचपन से ही बेहद ज़हीन और हाजिर जवाब थे। कुदरत ने उनको गज़ब की शायराना सलाहियतें दी थी और ज़िंदगी ने बहुत सारे गम दिए थे। इन दोनों की वजह से उर्दू दुनिया को एक ऐसा अजीम शायर मिल गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। गालिब के हसास दिल ने एक मिटती हुई तहजीब को देखा और उसका दर्द महसूस किया। इंसानी जज्बात, उसकी महरूमियाँ, उसका दर्द, इन तमाम मौज़ूआत को गालिब ने अपनी शायरी में समेट लिया और इस तरह पेश किया कि हर शख्स को गालिब की बात अपनी ही बात लगती है। गालिब की इब्तदाई शायरी में फ़ारसी अल्फाज बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं। इसी वजह से इन आसार को मुश्किल शायरी के नाम से पुकारा गया। गालिब की शायरी मुश्किल ही से आम लोगों की समझ में आती थी, इसीलिए उनके एक हम असर शायर ने तंज से कहा कि मगर अपना कहा ये आप समझे या खुदा समझे। चूँकि गालिब की शायरी आम लोगों की समझ से बाहर होती थी, इसलिए उनको मनचाही मकबूलियत नहीं मिल सकी। इसका एहसास खुद गालिब को भी जल्द ही हो गया और उन्होंने ज़बान की सादगी और आम अल्फाज की तरफ तवज्जो दी। देखते देखते उनकी शायरी का बोलबाला हर तरफ हो गया। उनके एहसास की शिद्दत और तबीयत की हाजिर जवाबी ने गालिब की शायरी को हर दिल की धड़कन बना दिया था। उर्दू में गालिब अपनी गज़लों की वजह से मशहूर हुए, लेकिन कसीदा लिखने वाले शायर की हैसियत से भी गालिब ने अपनी अहमियत तस्लीम करा ली। हालांकि उन्होंने कसीदे कम कहे हैं, लेकिन जो हैं बहुत ही आला मयार के हैं। दुनिया की बेशतर अहम ज़बानों में गालिब की गज़लों के तर्जुमे हुए हैं और दूसरी ज़बानों के लोग भी उनकी शायरी की अजमत और फनकारी के कायल हो गए हैं। मिसाल के तौर पर मुंदरजा झेल आसार देखिए। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। मेरी किस्मत में गमगर इतना था, दिल भी यारब कई दिए होते। जब जीने का शौक था
तो दुश्मन हजार थे, अब मरना चाहता हूँ तो कातिल नहीं मिलता। एक आला और मशहूर शायर होने के अलावा गालिब एक बेहद कामयाब नसर निगार भी तस्लीम किए जाते हैं। हालांकि उनकी नसर निगारी सिर्फ उनके खतूत तक ही महदूद है, लेकिन उन खतूत में भी नसर की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ उन खतूत में तंज व मजाह और शाइस्तगी के नमूने भी मिल जाते हैं। 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में गालिब की वफ़ात हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने रिलेटिव फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसका अगला लेसन मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।